सो बेसिकली जब कभी भी हम लोग गूगल एनालिटिक्स को पहली बार ओपन करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स हम लोगों को कुछ इस तरह का डेटा दिखाता है। ओके, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स जो आपने बनाई हैं उन साइट्स को आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, और साइट्स को लिस्ट करने के बाद आप उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट का डेटा ऑलरेडी दिख रहा है जिसमें लास्ट 7 डेज की हमें परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सेशंस होता है कि कितने बार जो है यूज़र्स इस वेबसाइट पे आए इस पर्टिकुलर 7 दिन के पीरियड में, कितने एक्टिव यूज़र्स रहे, और ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखेगा ये सेम पीरियड लास्ट ईयर पे दिखेगा या सेम पीरियड पे दिखेगा, लाइक नॉट सेम पीरियड लास्ट ईयर बट प्रीसीडिंग पीरियड। जैसे अगर ये इस 7 दिन का है तो पिछले 7 दिन में क्या परफॉर्मेंस थी। तो ये जो डार्क लाइन है ये दिखाती है कि इस वीक का परफॉर्मेंस कैसा है, और ये जो डैश्ड लाइन है ये दिखाती है कि प्रीवियस वीक का परफॉर्मेंस कैसा है। और प्रीवियस वीक से हम लोग इस वीक कितना ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं ये दिखाता है। यहाँ पे जो इवेंट काउंट है जो ये दिखा रहा है, इवेंट काउंट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पे जब कोई यूज़र आता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स परफॉर्म करता है। जैसे इवेंट्स में हो सकता है जैसे कि किसी ने स्क्रॉल किया, किसी एलिमेंट को क्लिक किया, कुछ भी इस टाइप के इवेंट होते हैं। जैसे मान लो मैं अभी एक वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, और वेबसाइट को विज़िट करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद मैं इस पेज पे क्लिक कर दिया पावर बीआई कोर्स, और फिर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, तो जो भी मैंने यहाँ पे एक्शंस परफॉर्म किए इसमें कुछ इवेंट हुए। अब देखो ये दिखा रहे कि इंडिया से कोई यूज़र आया, तो ये रियल टाइम में भी हम लोग को डेटा दिखाता है। रियल टाइम में ये दिखाता है कि इंडिया से एक यूज़र आया और उसने जो है 2 व्यू के, एक मतलब इस होम पेज को विज़िट किया, फिर उसके बाद ये पावर बीआई कोर्स वाले पेज पे चला गया। अगर यहाँ पे देखोगे कहाँ से आया, डायरेक्ट, मतलब हमने सीधे ब्राउज़र में ही लिखा इसको और हम डायरेक्ट आए। और इसके बाद यहाँ पे दिखा रहे कि ऑडियंस कितनी है, पेज व्यू कितने, तो ये इवेंट दिखाने लगे कि पेज व्यू इवेंट किया, सेशन स्टार्ट हुआ, यूज़र इंगेजमेंट हुआ, फर्स्ट विजिट हुआ। मतलब ये सारे इवेंट इस यूज़र के ये दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू होता है, और यहाँ पे हमें पहली रिपोर्ट में होम पेज पे ये दिखाई देता है। इस टाइम फ्रेम को आप बदल सकते हो, जैसे लास्ट 28 डेज कर सकते हो, तो आपको दिखेगा लास्ट 28 डेज में करीब 1500 यूज़र्स आए इस साइट के ऊपर, जो कि पिछली बार से गिर गया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या रीजंस थे कि लास्ट टाइम ज़्यादा यूज़र आए थे और इस टाइम कम आए, और आप उसको देखेंगे। देन यहाँ पे आपको और डेटा भी दिखाई देता है कि व्यूज़ बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन। यहाँ पे हमें हर पेज पे कितना कितना विजिट्स आ रहा है, कौन से पेज पे बढ़ रहा है, कौन से पेज पे घट रहा है, ये सारे भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे किसी किसी पेज पे 116% बढ़ा, किसी किसी पेज पे 44% बढ़ा, किसी पेज पे 8% घटा, ये दिखाता है। देन ये आपको ये भी दिखाएगा कि इस वेबसाइट पे जो यूज़र्स आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। फिर एक चीज़ आप ये देख रहे हो कि चैट जीपीटी से भी यूज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि
हो सकता है कुछ लोग चैट जीपीटी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और उन क्वेश्चंस पे चैट जीपीटी उन्हें आंसर पे हमारे लिंक को जो है वहाँ पे सजेस्ट कर रहा हो। यूट्यूब से भी लोग आ रहे हैं, याहू पे सर्च करके आ रहे हैं, बिंग पे सर्च करके आ रहे हैं। सो कई सारे सर्च इंजन्स है जहाँ से यूज़र सर्च कर करके आ रहे हैं। गूगल से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यूट्यूब से 550% बढ़ गया। ये हमारे ओवरव्यू रिपोर्ट्स होती हैं। देन यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखती है कि इवेंट्स, जैसे मैंने नाम लिया, स्क्रॉल एक इवेंट है, मेरे पेज पे वीडियो है कहीं कहीं, तो अगर किसी ने वीडियो प्ले किया तो वो वीडियो प्रोग्रेस भी एक इवेंट कहलाता है। वीडियो स्टार्ट होना, वीडियो प्रोग्रेस होना, ये इवेंट है। सेशन स्टार्ट होना, यूज़र का इंगेजमेंट, इंगेजमेंट कुछ भी हो सकता है, यूज़र का क्लिक करना, किसी लिंक पे क्लिक करना, किसी एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करना। तो यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यूज़र की एक्टिविटी पहले दिन से लेके ये दिखा रहे कि ये डे बाय डे दिखा रहे हैं कि 31 डेज में, लास्ट 7 डेज में, 30 डेज में। तो ये एक दिन, मतलब इस पहले एक दिन पहले का डेटा दिखा रहा है कि उस दिन 31 लोग आए, पिछले 7 दिन में 386 लोग आए और 30 डेज में 1700 लोग आए, जो कि 4% कम है। तो अब आप और ज़्यादा ब्लॉग्स लिखिए, ऑर्गेनिक शेयर कीजिए। अगर आपने कोई पेड कैंपेन्स बनाए थे तो वो कैंपेन्स आप रन कर सकते। तो ये यहाँ से हमें एनालिटिक्स दिखता है। यहाँ पे एक और डेटा हमें दिखता है यूज़र एक्विजिशन का। ये यूज़र एक्विजिशन में क्या होता है, एक नाम लिख लो, प्राइमरी चैनल ग्रुप। तो ये जो प्राइमरी चैनल ग्रुप है उसमें देखो क्या दिखा रहा है कि एक डार्क नीला है, एक लाइट नीला है। तो डार्क नीले में दिखा रहा है कि इस बार, और लाइट नीले में दिखा रहा है लास्ट टाइम। तो ऑर्गेनिक सर्च से इस बार जो है करीब 291 लोग आए 7 दिन के अंदर, जो कि पिछली बार से 5% ज़्यादा है। ऑर्गेनिक सर्च क्या क्या है, गूगल सर्च, बिंग सर्च, याहू सर्च, ये ऑर्गेनिक सर्च है। दिखा रहे पिछली बार डायरेक्ट ज़्यादा लोग आए थे, इस बार डायरेक्ट मतलब में 21% ड्रॉप हो गया। रिफरल से जो ट्रैफिक आया, रिफरल का मतलब सोशल मीडिया से आने वाला ट्रैफिक, जो रिफरल या किसी और वेबसाइट से आने वाला ट्रैफिक, जैसे हमारे लिंक जो बैक लिंक्स हैं जो अदर वेबसाइट्स में लगे हैं, वहाँ से भी एक ट्रैफिक आता है, तो वो रिफरल ट्रैफिक कहलाता है। तो वो रेफरल से कितना यूज़र आया वो सारा हमें यहाँ पे दिख रहा है। देन ऑर्गेनिक वीडियो से कह रहे कि इस बार 10 लोग आए। ऑर्गेनिक वीडियो कैसे, जैसे कई बार आप जब कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो आपके यूट्यूब वीडियोस या आपके जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपने जो वीडियोस पब्लिश किए वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ऑर्गेनिकली कोई ऐड नहीं, ऑर्गेनिकली अगर कोई आया, उन वीडियोस के थ्रू आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, तो ऑर्गेनिक सोशल मतलब वही फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। और एक अनअसाइंड होता है कि अनअसाइंड का मतलब होता है कि पता नहीं है गूगल को कि ये कहाँ से आया। तो ये हमारे कुछ बेसिक रिपोर्ट्स होती है जो कि गूगल एनालिटिक्स का पेज बनाती है। देन आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट सेक्शन पे भी जा सकते हो, और रिपोर्ट सेक्शन में हमारे पास एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, यूज़र एट्रीब्यूट और टैग, ये रिपोर्ट्स होती हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है कि कैसे यूज़र को हमने एक्वायर किया। जैसे अगर इसका ओवरव्यू देखें तो ये कह रहे कि 1500 यूज़र्स आए
इसमें ऑर्गेनिक सोशल से कितने आए, डायरेक्ट कितने आए, ऑर्गेनिक वीडियो से कितने आए, ये दिखता है। और ऑर्गेनिक सर्च एक चैनल है, डायरेक्ट एक चैनल है, तो ये आपको पूरा यहाँ पे डेटा दिख रहा है। इसमें आप सोर्स मीडियम भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, एक होता है प्राइमरी चैनल ग्रुप और दूसरा होता है सोर्स मीडियम। तो सोर्स मीडियम में ऑर्गेनिक सर्च तो हमें पता था, और हमें पता है कि ऑर्गेनिक सर्च दो तीन पार्ट से मिलके बना होता है। उसमें एक पार्ट होता है आपका गूगल, ये कई सारे सर्च इंजन है, तो वो गूगल से कितना आया, यूट्यूब से कितना आया, चैट जीपीटी से कितना आया, ये सब आ रहा है। तो अलग अलग एआई भी हमें रिफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमने एआईओ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन और जो रेफरल है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, चैट चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं, उनके थ्रू भी रिफ़र हो रहे हैं हमारे आर्टिकल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो भी आपको दिख रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे चैट जीपीटी पे जब सवाल करते हैं, तो उनको हमारे लिखे हुए आर्टिकल्स मिलते हैं, और वहाँ से भी आते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे वो लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो ये वहाँ से भी बढ़ रहा है। सो इस टाइप का ये एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन में यूज़र एक्विजिशन होता है, यूज़र कितना आया, ये पूरी एक ग्राफ दिखाता है आपको। यहाँ पे जो जो डिफरेंट हमारे चैनल ग्रुप हैं, जैसे ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, रेफरल, ऑर्गेनिक वीडियो और ऑर्गेनिक सोशल, ये जो हमारे मेन चैनल ग्रुप्स हैं, उन चैनल ग्रुप्स का कैसा परफॉर्मेंस है, यहाँ पे ये हमें दिखाता है। और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये जो हमारे 6 चैनल ग्रुप्स हैं, उनके टोटल यूज़र कितने रहे, नए यूज़र कितने आए, रिटर्निंग यूज़र कितने आए। रिटर्निंग यूज़र में मतलब ये हो रहा है कि 1200 जो लोग आए हैं, उसमें से 210 वो लोग भी हैं ऑर्गेनिक सर्च में जो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 210 ऐसे यूज़र्स हैं। तो आपको दिख रहा इसी तरह, और डायरेक्ट में भी 17 ऐसे लोग हैं, रेफरल पे भी 5 ऐसे लोग हैं। तो रिटर्निंग यूज़र्स समझ रहे हो। ये अभी तक कोई क्वेश्चन है शिवम? एंड देंगे। जो तुम सवाल पूछ रहे हो वो ये कि अगर कोई कीवर्ड कोई एंटर कर रहा है, तो उस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट कहाँ पे आ रही है, राइट? यस सर। तो देखो, ये तो गूगल एनालिटिक्स तो हमें वो डेटा दिखाता है कि जब कोई वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। पर गूगल सर्च कंसोल भी होता है। तो हम लोग जैसे यहाँ से खोल सकते हैं गूगल सर्च कंसोल, और गूगल सर्च कंसोल में आप आओगे, आप यहाँ से स्टार्ट नाउ कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में हम लोगों को कह रहे हैं कि वेलकम करिए, और ऑलरेडी स्टार्टेड फिनिश वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट टाइम ये हमसे पूछते हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है। तो हम अभी एक वेबसाइट मान लीजिए हमारी है coursetraining.in। अब इस वेबसाइट पे अभी हम लोग काम चला रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, और इसे हम इंडेक्स करना चाहते हैं गूगल में। तो हम लोग यहाँ से इस डोमेन को इंसर्ट करेंगे, और ये वेरिफिकेशन चेक कर रहा है। अब वेरिफिकेशन के लिए ये कहेगा कि इसके लिए आपके पास एक तरीका, ये HTML फाइल लीजिए, और उस वेबसाइट के होस्टिंग में जाके, जहाँ पे उसकी सारी फाइल्स पड़ी हैं, जहाँ पे रूट फोल्डर है उसका, वहाँ पे ये अपलोड कर दीजिए। तो कई बार हमें होस्टिंग का एक्सेस नहीं होता है। फिर एक तरीका ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स लगा ली है,
तो हम उसी से ही इस बात को मान जाएंगे, ठीक है। और फिर और भी कई ऑप्शंस हैं। तो हम लोग यहाँ से जाते और analytics.google.com पे चले जाते। सो इट इज़ analytics.google.com। और analytics.google.com में जाने के बाद आपको वहाँ से ये ऐसा ऑप्शन आएगा, आपका ये स्टार्ट मेजरिंग। और नया अकाउंट का नाम हम लिख देते हैं कोर्स ट्रेनिंग वेबसाइट। तो हमारी जो वेबसाइट का नाम रहेगा वो coursetraining.in है। तो ये यहाँ पे आप पढ़ लो अच्छे से क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम अभी ऐसा हमें ये सब नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए आप पढ़ के अच्छे से इसको कर लीजिए। हमें अभी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी। प्रॉपर्टी का नाम है कोर्स ट्रेनिंग। देखिए प्रॉपर्टी हमारी वेबसाइट या हमारी मोबाइल ऐप, ये प्रॉपर्टी हो सकती है बेसिकली जहाँ का ट्रैफिक हमें नापना है, मेजर करना है, एनालाइज करना है। यहाँ पे हम इसका इंडिया टाइम जोन दे देंगे और करेंसी INR दे देंगे। अगर हम INR में डील कर रहे हैं तो इंडियन रुपी दे सकते हैं। तो अगर हम अपनी वेबसाइट में ई कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं जैसे वू कॉमर्स, तो जो भी करेंसी वहाँ पे हमने दे रखी होगी उस टाइप से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम USD में प्राइसिंग देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर जो अभी था, USD कहाँ चला गया, तो उसने USD ऐसे लिख रखा है। तो अभी मैं USD में रखूँगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अभी प्लगइन्स पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें USD में प्राइसिंग है, बट वो बाद में देखेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री तो हमारी जॉब्स एंड एजुकेशन है यहाँ पे। अगर आप न्यूज़ है, फाइनेंस है, गेम्स है, हेल्थ है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्मॉल इंडस्ट्री है कि क्या है, तो हमारे पास 1 से 10 टीचर्स हैं और हम ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या है कि आपका मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड्स जनरेट करना है, सेल्स ड्राइव करना है, या अंडरस्टैंड। तो हमें मेनली क्या है, देखो मेरा जो है कि हमें सिर्फ समझना है कि हमारी वेब पे ट्रैफिक कैसा आ रहा है। पर अगर आपका ड्राइव सेल्स जनरेट लीड्स जो भी है, आप गूगल को ये सारी जानकारी दे दीजिए। फिर इसके बाद आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा। हमने अभी रिसेंटली पढ़ा इसको अच्छे से, तो आप इसको पढ़ लीजिए कंट्री का नाम चूज करके। प्लीज़ रीड एंड इफ़ यू अग्री तभी इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें जो भी लिखा है आप कायदे से पढ़ के नोट कर लीजिए कहीं पे। नाउ अब ये जैसे पूछ रहे कि जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी जो है वो कई तरीके की हो सकती है, वेब ऐप हो सकती है, एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप हो सकती है। हमारी वेबसाइट है तो हम वेब चूज़ कर लेंगे, प्रोटोकॉल HTTPS यूज़ करके। और हम अपनी वेबसाइट में ये www नहीं लगाते, तो हम coursetraining.in ऐसा यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे कोर्स ट्रेनिंग ऐसा लिख लेंगे। ये एक जनरल पर्पस वेबसाइट हमने बनाई है और सारे मेजरमेंट्स जैसे पेज व्यू, अभी मैंने आपको बताया ना, इंगेजमेंट, पेज व्यू, स्क्रॉल, आउटबाउंड क्लिक्स, वीडियो एंगेजमेंट, फॉर्म इंटरैक्शंस, सारी चीज़ें यहाँ पे हम करके इसे क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद आपका ये आ जाएगा। जब ये क्रिएट होएगा तो क्रिएट होने के बाद आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि अगर आपका वर्डप्रेस है तो सीधे ही यहाँ से गूगल टैग वर्डप्रेस वायो कर लो, ठीक है, एक गूगल टैग के थ्रू या एक मैनुअली कर लो, जिस भी तरीके से आपको प्रेफर है। मैनुअली क्या है कि हर तरह के बिजनेस के लिए चलेगा। जब आप मैनुअली जाओगे तो ये एक हमें एक स्क्रिप्ट देता है। ये स्क्रिप्ट हम अपनी वेबसाइट में कहीं भी ऐसी जगह ऐड कर सकते हैं, जैसे हेड एलिमेंट में ये कह रहा है जहाँ पे HTML हो
तो हमने ये स्क्रिप्ट कॉपी कर ली। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे और आपके पास दो मेथड हैं। अगर आपको कोडिंग अच्छी से आती है तो आप अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर में ये चेंजेस कर सकते हो, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके लिए आप एक चाइल्ड थीम बना के वहाँ पे भी कर सकते हो। पर कुछ ऐसी प्लगइन आती है जो आपको हर तरीके के कोड इंसर्ट करने में हेल्प करेगी। तो इसमें एक प्लगइन है WP कोड। तो WP कोड आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, WP कोड इंसर्ट हेडर फुटर कस्टम कोड। तो जो भी इस टाइप के स्निपेट्स हैं गूगल के, फेसबुक के, मेटा के, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कोड स्निपेट आ गया। इस कोड स्निपेट में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। इसमें हमें दिख रहा है HTML, टेक्स्ट, CSS, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें हेडर एंड फुटर ऑलरेडी दिया है। ये है हेडर, ये है बॉडी, ये है फुटर। कोई भी वेबसाइट का कोई भी पेज 3 पार्ट से बना होता है, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो हम जो है हमें उसने हेडर में कहा था, तो हम वो स्क्रिप्ट यहाँ पे हेडर में ऐड करके सेव चेंजेस कर देंगे और इस तरीके से वेबसाइट हमारे, और सॉरी, हमारे गूगल एनालिटिक्स हमारे वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम टेस्ट इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। अभी इसीलिए मैंने कैशिंग ऑफ कर रखी है, क्योंकि कैशिंग से कई बार होता है कि ट्रैफिक नहीं आता है सही। तो देखिए उसने डिटेक्ट कर लिया और मैं कंफर्म कर दूंगा। अभी कह रहे हैं कि डेटा भी आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, ये वो बातें हो रही हैं। पर हमारा काम यहाँ पे हो गया है और नेक्स्ट हम करके डेटा कलेक्शन पेंडिंग है। अब अगर हम इस वेबसाइट को विजिट करते हैं और इसके ब्लॉग्स वगैरह पे जाते हैं, मान लीजिए टॉप 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज टू बूस्ट योर करियर, ये ब्लॉग पढ़ते हैं। सो यहाँ से आपको अब गूगल एनालिटिक्स में फिर से वापस हम होम पेज पे चले जाते हैं और होम पेज पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, ठीक है, मैं अनचेक ऑल करके सेव कर देता हूँ। तो देखिए एक एक्टिव यूज़र आ गया यहाँ पे, और अगर आप व्यू रियल टाइम में देखोगे तो वो कहाँ से आया और उसने क्या क्या एक्शंस किए, कौन कौन से पेजेस पे वो गए। अभी देखो हमने ये 3 विजिट किए ना, तो अब यहाँ से हमें डेटा आने लग गया। अब आती बात गूगल सर्च कंसोल की। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू उसे वेरीफाई करा दिया और सेम गूगल अकाउंट में, तो मैं कहता हूँ भाई मैंने तो ये कर दिया, आप टेस्ट करिए। तो ये वेरीफाई कर रहा है और ओनरशिप वेरीफाई हो गई। तो ये होता है गूगल सर्च कंसोल। ओके, गूगल सर्च कंसोल में क्या होता है कि अभी तो ये पेंडिंग है सारा कुछ। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली हमें ऑप्शन देता है जो तुम कह रहे हो वही चीज़ पूरी पता करने की। जैसे अभी एक हमारी ये वेबसाइट है digitalmarketing.com, हिंदी में ये डोमेन है। अभी हम इसको धीरे धीरे इंडेक्स कर रहे हैं क्योंकि ये डोमेन की लैंग्वेज ऐसे तो ये धीरे धीरे आ रहा है। और अगर आप फुल रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये कुछ इसका परफॉर्मेंस है। तो ये बता रहे हैं 55 क्लिक्स आए, कितने इम्प्रेशंस आए, और जो क्वेरीज हैं, ओके, जो क्वेरीज है जिस पे हमें क्लिक मिल रहा है या इम्प्रेशंस मिल रहे हैं, वो है, यही आपका क्वेश्चन है अभी कि इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस आउटबाउंड मार्केटिंग इन हिंदी। इन सब पे हमें इम्प्रेशंस मिल रहा है। हम लोगों ने जो अपने ब्लॉग्स या जो आर्टिकल्स लिख रखे हैं उस पे, तो इम्प्रेशन का मतलब है कि जब कोई ये क्वेरी गूगल में, या अभी तो ये गूगल का ही डेटा है, तो जब कोई ये क्वेरी गूगल में कर रहा है
तो ये इम्प्रेशन मिल रहा है पर क्लिक नहीं मिल रहा है। और क्लिक कहाँ पे मिल रहा है? क्लिक मिल रहा है जैसे साइट मैप क्या है, पारंपरिक मार्केटिंग, इस टाइप के जो बहुत सारे क्वेरीज धीरे धीरे आ रही हैं और उस पे मिल रहा है। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? हमें दिख रहा है कि अच्छा, तुमने एक और सवाल पूछा था कि रैंकिंग। तो हम अगर इस रैंकिंग को इनेबल करते हैं तो ये हमें दिखाएगा कि अगर कोई ये क्वेरी डालता है तो मेरी पोजीशन क्या है। आर यू गेटिंग दिस शिवम एंड हाँ, अमित? यस सर। तो ये पोजीशन यहाँ से दिखती है कि अगर आज आप ये क्वेरी डालोगे, इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस आउटबाउंड मार्केटिंग, अगर गूगल में हम सर्च करते तो बहुत सारे लिंक्स आते, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है 12-13 पोजीशन पे कहीं आप हो। और ये देखो आप, 12वीं पोजीशन पे हम हैं, ठीक है? ये हमारा आर्टिकल है। अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा इनबाउंड और आउटबाउंड का अर्थ पता लगेगा। मैं आर्टिकल भी तुम्हें शेयर कर दूंगा, तो इस पे तुम्हें जो एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। हम इस प्रकार की मार्केटिंग को समझने के लिए लाउड स्पीकर या हथौड़े के उदाहरण से मैंने समझाया। डिस्ट्रैक्ट करना, आउटबाउंड मतलब डिस्ट्रैक्ट करना, क्लिक बेट जैसा चीज। कई बार चीज हमारे सामने अचानक से आती है और हमें काफी अच्छी या यूजफुल लगती है। इनबाउंड में क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह होता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़िएगा। तो गूगल सर्च कंसोल में क्या होता है कि हमारे सारे पेजेस इंडेक्स होते हैं। यहाँ पे सारे पेजेस होते हैं, हमारे 69 पेज इंडेक्स है। जैसे जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं, जब हम लोग पेजेस बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये साइट मैप में आते चले जाते हैं। ओके, साइट मैप क्या होता है? अगर हम, हमने बताया, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में अगर आप आगे ऐसे लिखते हो स्लैश साइट मैप डॉट XML, तो आपके ये साइट मैप बना देता है योस्ट प्लगइन। हमने योस्ट प्लगइन सीखा है। जितनी भी हमारी पोस्ट है वो दिखा, ये जो आपको दिख रहा है क्योंकि ये हिंदी कैरेक्टर्स है तो उनकी URL एनकोडिंग ऐसे हुई है। तो पहले हम क्या करते थे कि क्योंकि वेबसाइट में हम लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग हिंदी में ही आर्टिकल लिखते थे। देखो यहाँ पे आप देखोगे गूगल बिंग याहू, राइट? तो हिंदी में ही लिखते थे। तो पर हमने देखा कि URL फ्रेंडली नहीं बनता वो, तो फिर हमने उसे इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया ना। सो इस टाइप से आने लगा वो। तो इसमें ये प्रॉपर दिखाएगा आपको, ठीक है? सो अगर आप एक मल्टी लैंग्वेज साइट पे काम कर रहे हो तो आपको ये URL वगैरह का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल सा सिनारियो, सॉरी फॉर द नॉइस फ्रॉम बिहाइंड, जिसमें आप सीख रहे हो कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का क्या काम है। गूगल एनालिटिक्स जब हमारे साइट पे यूजर आ गया, कहाँ कहाँ से आया, कितना कितना देर रुका, सारी चीजें बताता है। उसने ऑन एन एवरेज कितने पेजेस देखे, हमारे टॉप एंट्री पेजेस कौन से हैं, टॉप एग्जिट पेजेस कौन से हैं, हमारा बाउंस रेट क्या है, एग्जिट रेट क्या है, ये सारी चीजें ये बताता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल सर्च कंसोल सिर्फ आपको ये जानकारी देता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल पे कैसी, मतलब उसकी गूगल पे परफॉर्मेंस कैसी है। और एक्चुअली देखें तो SEO इज टोटली अबाउट गूगल। पर अभी क्या हो गया, जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि
हमें यहाँ पे पता लगा कि चैट जीपीटी और कुछ और एआई टूल्स के थ्रू भी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे मतलब ऑप्टिमाइजेशन कीजिए अपने आर्टिकल्स का, कंटेंट का, कि जो ये एआई टूल्स हैं, इन टूल्स में भी आप एज अ आपका आर्टिकल एज अ आंसर है। सो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल रिसर्च, डीप रिसर्च, पेन पॉइंट पे जो आप आर्टिकल लिखोगे, क्योंकि देखिए कोई भी चैट बॉट जो है उसको खुद कुछ नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर रिफर करके ही आंसर देता है। तो जो ओरिजिनल रिसर्च है, जो ओरिजिनल आंसर्स हैं, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। इसीलिए ठीक है, एसईओ से ट्रैफिक नहीं आएगा, बट यू कैन सी चैट बॉट से तो आएगा। तो अगर लोग सर्च इंजन पे नहीं जाएंगे तो कहीं तो जाएंगे, चैटबॉट से पूछेंगे सवाल। और ये भी बात सच है कि कई सवाल के जवाब चैटबॉट ही दे देगा, तो वो वहीं पे संतुष्ट हो जाएगा। पर कई सवाल के जवाब के लिए चैटबॉट भी आपको रिफर करेगा। सो इसीलिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी कंटेंट आप लिखते रहिए। इससे ही आपको लीड्स मिलेंगी, इससे ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। तो हम लोग और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। आप भी अगर स्क्रैच से डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स और ज़्यादा एडवांस वे में सीखना चाहते, तो आप स्लाइड स्कोप को कनेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप इस कोर्स को एनरोल करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।